इस आदमी ने एक ही पल में पूरे 600 लोगों की जान लेने का फैसला कर लिया। उसने जहाज के भीतर लगा खतरनाक स्टील वायर ट्रैप चालू कर दिया। अगले ही पल जो भी उस रास्ते से गुजरा उसका शरीर बीच से 2 हिस्सों में कट गया। सिर्फ एक छोटी लड़की ही बच सकी, क्योंकि उसकी लंबाई इतनी कम थी कि वह तार के नीचे से निकल गई। इसके बाद पूरा जहाज रहस्यमयी तरीके से समुद्र में गायब हो गया और फिर अगले 40 साल तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। करीब 40 साल बाद एक सल्वेस टीम को समुद्र के बीच वही लापता क्रूज शिप मिल गया। उसे देखकर पूरी टीम खुशी से भर उठी और बिना देर किए जहाज पर चढ़ गई। समुद्री कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में मिलने वाला कोई भी लावारिस जहाज उसे खोजने वाले का हो जाता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत पहले से उनका इंतजार कर रही थी। टीम ने जहाज की जांच शुरू की। तभी कप्तान की नजर जहाज के नाम पर पड़ी। वह हैरान रह गया। ये वही एंटोनिया जहाज था जो 40 साल पहले रहस्यमयी ढंग से गायब हुआ था। इसी दौरान टीम का एक सदस्य अचानक फिसल गया, लेकिन एलारा ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। उसे बचाते हुए एलारा की नजर दूर खड़ी एक छोटी लड़की पर पड़ी। वह बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी, लेकिन जब एलारा ने दोबारा देखा वह रहस्यमयी लड़की गायब हो चुकी थी। टीम आगे बढ़ती रही। तभी एक सदस्य को एक डिजिटल घड़ी मिली, लेकिन एक बात ने सबको चौंका दिया। जब यह जहाज 1962 में गायब हुआ था तब डिजिटल घड़ियां बनी ही नहीं थी। इसका मतलब साफ था, हाल ही में कोई इस जहाज पर आया था। लेकिन वे लोग कहाँ गए और जहाज के 600 यात्री आखिर गायब कैसे हुए? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। जांच जारी रही। जब उन्होंने दूसरे डेक पर बने लॉन्ड्री रूम का दरवाजा खोला तो कई लाशें बाहर आ गिरी। जांच में पता चला कि उनकी मौत 3 हफ्तों से भी कम समय पहले हुई थी। यह देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। उसी समय एलारा की नजर स्विमिंग पूल की दीवार पर बने गोलियों के निशानों पर गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी उन छेदों से अचानक खून बहने लगा और देखते ही देखते पूरा पूल खून से भर गया। अब यह साफ था कि इस जहाज पर कुछ बेहद खतरनाक मौजूद है। सबने फैसला किया कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी टीम के एक सदस्य को एक कमरा मिला जो सोने की पेटियों से भरा हुआ था। पूरा स्टोरेज रूम करोड़ों डॉलर के सोने से भरा पड़ा था, जिसकी कीमत लगभग 300 मिलियन डॉलर थी। सोना देखते ही सबकी आंखों में लालच आ गया। अगर वे यह खजाना साथ ले जाते तो जिंदगी भर के लिए अमीर बन सकते थे। उन्होंने सोना अपने जहाज में ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही ट्रांसफर शुरू होने वाला था जहाज का गैस वाल्व अपने आप खुल गया। उसी समय वह रहस्यमयी छोटी लड़की फिर दिखाई दी। वह घबराकर सबको इशारा करने लगी, मानो कह रही हो, सोने को मत छू, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी एक काली परछाई अचानक उस पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिरा दिया। अगले ही पल इंजन स्टार्ट होते ही जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना भयानक था कि उनका अपना जहाज पूरी तरह नष्ट हो गया। अब सभी उसी भूतिया जहाज एंटोनिया पर फंस चुके थे। आखिर उन्हें यकीन हो गया कि इस जहाज पर कोई बेहद अशुभ और खतरनाक शक्ति मौजूद है। सच जानने के लिए उन्होंने अलग अलग होकर सुराग तलाशने का फैसला किया। टीम का एक सदस्य मुख्य हॉल में पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसके चारों ओर का माहौल बदलने लगा। पूरा जहाज अचानक 40 साल पीछे चला गया। सब कुछ वैसा ही दिखाई देने लगा जैसा उस रात था जब जहाज गायब हुआ था। एक बेहद खूबसूरत गायिका उसके सामने आई। वह लगातार उसे शराब पिलाती रही जब तक कि वह पूरी तरह नशे में नहीं डूब गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या भ्रम। अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधे लिफ्ट शाफ्ट में जा गिरा। टकराते ही उसकी वहीं मौत हो गई और उसी पल वह खूबसूरत गायिका एक भयानक राक्षसी रूप में बदल गई। उधर जहाज के दूसरे हिस्से में मौत का अगला खेल शुरू होने वाला था।